कुर्बानी किन किन लोगों के ऊपर वाजिब है। देखो, जो शख्स कुर्बानी करेगा ना तो उसके अंदर हमें 5 चीजें देखनी पड़ती है। अगर उस शख्स के अंदर वो 5 चीजें मौजूद है या 5 में से कोई एक चीज भी मौजूद होगी तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी समझो वाजिब है। अब वो 5 चीजें कौन सी है? सबसे पहली चीज, उस शख्स के पास सोना मौजूद हो। दूसरी चीज, उस शख्स के पास चांदी मौजूद हो। कितनी चांदी मौजूद हो? 52.5 तोला चांदी उस शख्स के पास अगर मौजूद होगा तो उस शख्स के ऊपर समझो कुर्बानी वाजिब है। 1 तोला चांदी आज के रेट में यानी आज के दिन में 3095 रुपए का आ रहा है और 52.5 तोला चांदी जो मैंने हिसाब लगाया है टोटल बनते हैं 1,62,500 रुपए। अगर किसी के शख्स के पास 52.5 तोला चांदी है तो समझो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। तीसरी चीज हमें उस शख्स के अंदर देखनी पड़ती है कि उस शख्स के पास अगर नकदी रकम मौजूद हो यानी कैश मौजूद हो, जेब के अंदर अगर नकद पैसा मौजूद हो जो 52.5 तोला चांदी को पहुंच रहा हो। 52.5 तोला चांदी 1,62,500 रुपए का आता है। यानी अगर उस शख्स के पास नकद रकम मौजूद हो यानी अगर 1,62,500 रुपए अगर उसके पास नकद मौजूद है तो समझो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। चौथी चीज हमें उस शख्स के अंदर ये देखनी पड़ती है कि माल तिजारत यानी वो माल जो उसने बेचने की नियत से खरीदा हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स की परचून की दुकान है, उस शख्स के दुकान के अंदर जितना भी माल मौजूद होगा वो तो उसने बेचने की नियत से खरीदा होगा ना। अगर उस शख्स के दुकान के अंदर जितना भी माल हो और वो माल 1,62,500 रुपए को पहुंच रहा हो यानी उसके दुकान के अंदर इतना माल है जो 1,62,500 रुपए तक पहुंच रहा है तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। 5वीं चीज हमें उस शख्स के अंदर ये देखनी पड़ती है कि उस शख्स के घर के अंदर जरूरत से ज्यादा सामान मौजूद हो यानी वो माल मौजूद हो जो पूरे साल उसको इस्तेमाल नहीं करता, इस्तेमाल में नहीं आता। आजकल घर के अंदर ऐसी चीजें मौजूद है जो हम पूरे साल इस्तेमाल नहीं करते। यानी अगर उस शख्स के पास इतना माल मौजूद हो जो इस्तेमाल में नहीं आता, जो 1,62,500 रुपए को पहुंच रहा हो तो उस शख्स के ऊपर कुर्बानी समझो वाजिब हो जाती है। पहली बात हो गई। लेकिन इसमें एक और काम आपको करना पड़ेगा। वैसे आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। वो काम कौन सा है? इनमें से आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें को निकालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपके ऊपर कर्जा है, सबसे पहले आप कर्जा अदा करोगे। कर्जे को अदा करने के बाद अगर आपके पास इतना पैसा मौजूद है जो 1,62,500 रुपए तक अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो आपके ऊपर समझो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कर्जा भी मौजूद हो और आप फिर भी कुर्बानी करें, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। दूसरी चीज ये भी याद रखें कि आपकी जरूरत की चीजों को निकालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर घर का राशन है, आप पहले घर के अंदर राशन डालो, उसके बाद अगर आपके पास 1,62,500 रुपए बचते हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, इन सब जरूरत की चीजों को आपको पहले निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुर्बानी तो करें लेकिन आपको टेंशन ये भी रहती है कि अब अगर मैं कुर्बानी कर लूं तो पीछे घर का राशन है उसका क्या होगा, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आपको गैस का बिल है उसको भरो, बिजली का बिल है उसको भर दो, घर में राशन डाल दो और उसके बाद अगर आपके पास 1,62,500 रुपए बच जाते हैं तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी समझो वाजिब हो जाती है।